सारी दुनिया में अपनी ठसक दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही देश में करारी मात खानी पड़ी है, और वो भी उस शहर में जहां उनका कभी सिक्का चलता था। हम बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क की। बात बात पर टैरिफ की दादागिरी दिखाने वाले ट्रंप न्यूयॉर्क के चुनावी अखाड़े में चारों खाने चित हो गए हैं। न्यूयॉर्क मेयर चुनाव में उनका उम्मीदवार हार गया है। कह लीजिए इस हार से राष्ट्रपति ट्रंप की साख ही मिट्टी में मिल गई है। उन्हें बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। तमाम राजनीतिक दांव पेच के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनके दूसरे कार्यकाल के 9 महीने के अंदर ही तगड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क के मेयर पद का चुनाव उनके विरोधी और भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने जीत लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क मेयर चुनाव को राजनीतिक की जगह अपनी नाक की लड़ाई बना ली थी। टकराव इतना पर्सनल था कि ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर ममदानी मेयर का चुनाव जीत जाते हैं तो वे न्यूयॉर्क सिटी को संघीय फंडिंग रोक देंगे। ट्रंप ने ममदानी को कम्युनिस्ट करार देते हुए कहा कि न्यूयॉर्क को पैसे देना बेकार होगा। लेकिन न्यूयॉर्क की जनता ने ट्रंप की धमकी और उनकी अकड़ को मिट्टी में मिला दिया। मेयर चुनाव में ममदानी को 50.4% वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर और निर्दलीय उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो रहे। उन्होंने 41% यानी करीब 8.5 लाख वोट मिले। वहीं ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कर्टिस सिल्वा को 7.1% यानी करीब 1,45,000 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। इस जीत के बाद ममदानी ने न्यूयॉर्क की जनता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने ट्रंप की धमकी का जवाब कुछ इस अंदाज में देते हुए कहा, जिस शहर न्यूयॉर्क में ट्रंप को पैदा किया उसी शहर ने दिखा दिया है कि उन्हें कैसे हराया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे पता है कि आप ये देख रहे हैं। मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं, वॉल्यूम जरा तेज करो। इतना ही नहीं, ममदानी ने अपनी जीत के बाद पहली स्पीच में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। नेहरू के ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण का उल्लेख करते हुए कहा, इतिहास में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक लंबे समय से दबाई गई राष्ट्र की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति पाती है। यानी ममदानी न्यूयॉर्क की जनता से मिले मैंडेट को क्रांतिकारी बता रहे हैं और भारत की आजादी से अपनी जीत की तुलना कर रहे हैं। हालांकि इसे उनके भारतीय प्रेम की बानगी समझना गलत होगा। क्यों, वो आगे बताएंगे। पहले बात उनके ट्रंप से अदावत की। सवाल उठता है कि आखिरकार ट्रंप ममदानी को मेयर बनने क्यों नहीं देना चाहते। दरअसल न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका का दिल कहा जाता है। यहाँ का मेयर होना सिर्फ एक शहर का मुखिया बनना नहीं है, बल्कि यह अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक कुर्सियों में से एक पर बैठने जैसा है। यही वजह है कि इस चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें थी। न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा जीडीपी वाला शहर है। सालाना जीडीपी करीब $2.3 ट्रिलियन। न्यूयॉर्क की जीडीपी भारत की जीडीपी के आधे से भी ज्यादा। यहाँ वॉल स्ट्रीट सबसे बड़ा शेयर बाजार, गूगल, मेटा और अमेज़न के हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर भी यही है। कोलंबिया, कॉर्नेल जैसी ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। यहाँ की जमीन और इमारतें धरती की सबसे महंगी जगह में से एक है। जाहिर है न्यूयॉर्क का जो भी मेयर बनता है उसका रोल और राजनीतिक हैसियत एक मिनी राष्ट्रपति की तरह होता है। यही सब वजह है कि न्यूयॉर्क की राजनीतिक कमान ट्रंप किसी और के हाथों में नहीं जाने देना चाहते थे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बेशक जोहरान ममदानी भारतीय मूल के हैं और उन्होंने अपनी जीत के बाद जवाहरलाल नेहरू के मशहूर भाषण को कोट किया हो, लेकिन इसके बावजूद इनकी पहचान एंटी इंडिया की रही है। उनकी जीत जितनी बड़ी है, विवाद उतनी ही गंभीर है। खासकर भारत और हिंदू धर्म को लेकर उनके बयानों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ममदानी कई बार हिंदू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। वो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरोध में टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शन के लीडर रह चुके हैं। जोहरान ममदानी के विवाद सिर्फ उनके बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका जुड़ाव कुछ ऐसे संगठनों और व्यक्तियों से भी रहा है जिन पर गंभीर आरोप हैं। हाल ही में इमाम सिराज वहाद से मुलाकात की थी, जिस पर 1993 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बम धमाके के साजिशकर्ताओं से संबंध रखने के गंभीर आरोप लगे थे। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके बताइए।